So boy, we are back. Not just boys, everyone. So welcome to this community. So now आज का जो कंटेंट है, आज का जो वीडियो है, आज का जो तथ्य बात विचारधारा है, ये बहुत से इनसाइट्स पर बेस्ड है जो मेरे दिमाग में ना कुछ समय से चल रहा था। कुछ समय से मतलब कि 1 दिन पहले से, 2 दिन पहले से, 10 दिन पहले से, महीनों पहले से। और ये इनसाइट्स सिर्फ इनसाइट्स ही नहीं, ये मेरे आगे का कुछ मूव्स है जो हम शेयर कर रहे हैं। यस, सही सुन रहे हो। और हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि मैं शेयर करना चाहता हूँ विथ यू ऑल। और ये कहानी शुरू होता है YouTube के दुनिया के बारे में बहुत ही ज़्यादा गहरे तरीके से मंथन करने पर। और ये सब करते करते सबसे पहला चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कि YouTube इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना भी ज़्यादा हेक्टिक नहीं है जितना हम इसके बारे में ओवर थिंक करके बना सकते हैं। बट फिर भी बैक टू द टॉपिक। यस, YouTube के बारे में और YouTube को अपने तरीके से एज अ कोर पार्ट ऑफ माई लाइफ देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये सच में ये दुनिया में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है जो मिस किया जा रहा है ऑलमोस्ट बहुत से लोगों को से। सबसे पहले बताता है मेरा इंसाइट्स क्या है। मेरा इंसाइट्स यहाँ पर है कि ये 2025-26 का टाइम चल रहा है और इस स्पेस पे ऑडियंस और क्रिएटर्स का जो एक इनस्टेबलनेस है ना, वो बड़ा ही लाजवाब है और ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि YouTube ऑब्वियसली इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बट एज यूट्यूबर ऑन तुम्हें एक्चुअली एक ऐसा एक्सेस मिलता है कि तुम इंडिया में किसी भी पर्सन से कनेक्ट कर सकते हो। एंड सिर्फ इंडिया भर में नहीं बल्कि तुम पूरे दुनिया में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली हम अगर इसको सिंपलीफाई करें कि चलो एक एग्जांपल स्पेसिफिक लेते हैं। इंडिया में 1.4 बिलियन लोग यानी 140 करोड़ लोग, और यहाँ का जो अभी तुमको पता ही होगा क्रिएटर्स और कंटेंट कितना ही तुमको पता है क्या स्टैंडर्ड्स है सबका कंटेंट का और कितना बेहतरीन वीडियोस बनाता है सब कोई वाइड स्पेस पे, एक्सेप्शंस 1-2 लोगों को छोड़ के। सो मोस्ट ऑफ द क्रिएटर लो एफर्ट कुछ भी टाइप का कंटेंट बनाते हैं जिसमें हम कुछ बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ा मुझे ही दिक्कत हो जाएगा फिर बाद में। तो समझ लो एफर्ट कंटेंट है और वो स्टैंडर्ड सबका वो हाई लेवल का नहीं है जो होना चाहिए। सो इसका मतलब है कि हाँ, ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंटेंट का जो स्तर है ना, कहते हैं बार्स, वो बहुत कम है। और मोस्ट ऑफ द क्रिएटर लो एफर्ट कंटेंट डाल के भाई यार बहुत बड़ा नंबर लेके आ रहा है जो कि नहीं एलिजिबल है भाई। तो यार कितना बड़ा क्वालिटी कंटेंट का गैप है। यार क्वालिटी भी तगड़ा डिलीवर करना ऑडियंस को और साथ ही में कंसिस्टेंटली इज इक्वल टू बिग अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू कमर्स। तो देखो, हम अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी किस सेंस में, इसको हम इलेबरेट करते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि यस, नंबर्स और यहाँ इस प्लेस पे ही तगड़ा बनना, टॉप लेवल पे जाना, एलिट लेवल पे जाना, वो तो है ही। बट एट द सेम टाइम जो वाईटी स्पेस को कैपिटलाइज करके एक बेहतरीन एम्पायर क्रिएट किया जा सकता है ऑन टॉप ऑफ दिस, बहुत 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 सॉलिड अपॉर्चुनिटी। और अगर हम इसको थोड़ा सा एनालॉजी के तौर पे भी देखना चाहें ना, ये मानसिकता ही की वजह ऑफ प्रेजेंट यूट्यूबर्स बीइंग डिफेंसिव। तो देखो, प्रेजेंट जो अभी का स्टेट है ना, तो ये प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा मैच्योर हो चुका है कि यहाँ कोई भी पर्सन अपने लिए एक स्टेबल करियर भी देख सकता है जो कि 2017, 18, 19 के अराउंड नहीं था। बट अभी के ज़माने में 2025-26 के अराउंड और यहाँ से आगे जाते हुए नेक्स्ट 4-5 ईयर में ये एकदम कम्प्लीटली सीन्स चेंज हो जाएगा, जहाँ पर एक्चुअली जो क्रिएटर्स है ना, क्रिएटर्स का एक अलग ब्रीड होगा जो है क्रिएटर एंटरप्रेन्योर्स का, जो अभी भी है बट उतना फुल्ली स्टैब्लिश्ड नहीं है। और एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट में जाओ तो मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल, KSI एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। बट वहीं इंडिया में आओ तो PW फिजिक्स वाला, दूसरा नाम याद नहीं है भाई, बहुत कम ही लोग हैं। तो अभी तक में ये इस तरीके का ही मैच्योरिटी इस प्लेटफॉर्म पे है और यहाँ से आगे का जो पैटर्न देखना है एकदम क्रिएटर एंटरप्रेन्योर और एम्पायर क्रिएट करने वाले पार्ट पे ही जा रहा है, जहां हर एक क्रिएटर का जो आगे का पैटर्न रहेगा ना और जो आगे का दुनिया बनेगा इस डिजिटल इकोसिस्टम पे, वो रहेगा कि हर एक क्रिएटर एकदम सबसे पहले तो हार्ड हिट करेगा YTN सोशल स्पेस पे और उस पे ऑन टॉप ऑफ दिस दे आर गोइंग टू एक्चुअली बिल्ड अप एन एम्पायर। और मुझे इस पार्ट पे लीड करना है। और इसमें मजे का बात जानते हो क्या है, अभी प्रेजेंट के क्रिएटर है ना, स्पेसिफिकली जाए तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द क्रिएटर इस मेंटालिटी को नहीं अडॉप्ट कर पाए अभी तक में, जिसे कहते हैं क्रिएटर एंटरप्रेन्योर वाले मेंटालिटी को। और इन अ वे हम कह सकते हैं वो लोग एंटरप्रेन्योरियल कम है और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी टू गो बिग हियर बिकॉज द स्टैंडर्ड्स आर वेरी लो। स्ट्रेंजली
फिर से तुमको रिटरेट करता है, ठीक है, जो हम पहले भूल गए। 1.4 बिलियन पीपल है एग्जैक्टली इस कंट्री के लिए, और यहाँ पर 40 लाख क्रिएटर है, जिसमें 8 से 10% लोग ही इफेक्टिवली मोनेटाइज कर पाए अपने आप को और अपने कंटेंट्स को। कंपटीशन तो है, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेंज बात है कि यार यहाँ पैसा, स्केल, इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव है, और साथ ही क्वालिटी कंटेंट ही एक ऐसा सबसे बड़ा गैप है, अपॉर्चुनिटी है, जो असल में ऊपर उठा सकता है किसी को भी, जो भी पर्सन ये डिलीवर करे, चाहे वो मैं करूँ या फिर कोई भी न्यू कमर करे, इट डजंट मैटर। एंड लास्टली, इन द नेक्स्ट 4-5 years ये दुनिया एक अलग ही इंडस्ट्री क्रिएट करेगा। अभी भी वो इंडस्ट्री है, बट वो लेवल पे नहीं है, वो स्केल पे नहीं है, और एट द सेम टाइम कह सकते हैं कि एक एक्सेप्टेंस सोसाइटी पे वो नहीं है। बट इन द नेक्स्ट 4-5 years ये एकदम हो जाएगा, और ये अलग ही दुनिया बनेगा क्रिएटर एंटरप्रेन्योर्स का। एंड अ फ्यू ऑफ देम आर गोइंग टू बी, जो इस प्रोसेस से आगे बढ़ के जाएंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएटर्स एंटरप्रेन्योर्स ऑफ ऑल टाइम। सो यही था मेरा इनसाइट, इन अ वे मेरा नेक्स्ट मूव्स या प्लान्स या फिर थॉट्स जो भी मेरे दिमाग में चला था, जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम ज़्यादा ही सोचते थे, क्योंकि इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दुनिया नहीं है, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है, बहुत फन है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वांट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दिस प्लेस। या नो स्माइल, नो हैप्पीनेस, जस्ट हेड डाउन एंड वर्क। सो दैट्स इट, बाय।